10 with BS Zoology and BS Chemistry, Principle of Animal Life 2. Today our topic of discussion is gamete formation. Actually, first of all, you have to know about what are gametes. So egg cells and sperm cell, these are gametes and these are produced by egg cell and sperm cell. So there will be the formation of egg and sperm is called gamete formation. During the life cycle of most animals, some diploid cells undergo meiosis and haploid gametes form in a process called gametogenesis. The formation of gametes, egg cell and sperm cell is called gametogenesis. So actually the production of gametes is called gametogenesis. Gameto mean gametes, genesis mean production. The gametogenesis is derived from two words. Gameto mean gametes and genesis mean production. So the production of gametes is called gametogenesis. After that there are two types of gamete formation. First one spermatogenesis and second one oogenesis. So the formation of sperm is called spermatogenesis and formation of eggs is called oogenesis. बट आज के लेक्चर में हमने सिर्फ फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करना है, दैट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका साइकिल क्या है. सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस. इज़ द process of formation of mature sperm. The process of formation of mature sperm is called spermatogenesis. There are different and following steps in the formation of sperms. So there are 4 steps in the formation of sperm. First one spermatogonia, second one secondary spermatocyte, third one spermatids and fourth one that is the large spermatozoa. First of all we have to discuss about spermatogonia. हमारे जो sperm formation में जो पहली stage है वो है spermatogonia. You can also see in the diagram spermatogonia. In the spermatogenesis begins in unspecialized germ cell. मीन्स से वो स्पेशल नहीं होते कि वो किसी फीमेल के लिए होंगे या मेल के लिए. इट नॉट स्पेशलाइज, वो अनस्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स का स्पर्मेटोगोनिया. एक सिंगल सेल अनस्पेशलाइज जो स्पेशल नहीं है, इट विल बी कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया. द स्पर्मेटोगोनियम इनलार्ज, जैसे जैसे वो इनलार्ज होता रहता है, बड़ा होता रहता है, क्या होता है, एंड बिकम आ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. जैसे ही स्पर्मेटोगोनिया इनलार्ज होता है उसका न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोसोम भी इनलार्ज करते हैं. तो देन ये किसकी फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड देन इट विल बी डिप्लॉयड हैविंग डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. आफ्टर दैट हमने बात करनी है सेकेंड, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. आ स्पर्मेटोसाइट्स जो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए हैं स्पर्मेटोगोनियम के बाद, it will be undergo meiosis 1 and produce 2 smaller secondary spermatocyte. जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये डिप्लॉयड है, इसमें जैसे ही हमारे पास फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, यहाँ पे बेटा म्यूटिक डिवीजन का मतलब ये है म्योसिस, फर्स्ट म्योसिस होती है, म्यूटिक डिवीजन फर्स्ट होती है. तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 स्मॉलर सेल्स में. लेकिन दोनों स्मॉलर सेल जो हैं इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते हैं. देन इट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. लेकिन बेटा यहाँ पे ये हैप्लॉइड हो जाएंगे. देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल सेल में हमारे पास नंबर ऑफ पेयर जो हैं वो पेयर्स थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ये भी हमारे पास एक पेयर था, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी हमारे पास पेयर था, मतलब हमारे पास 2 जोड़े थे, ठीक है. और टोटल हमारे पास 4 होमोलोगस क्रोमोसोम थे. लेकिन अब बेटा ये रिड्यूस हो गए, एवरी सेल में जो है वो 2 क्रोमोसोम गए हैं. ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. उसके बाद बेटा हमारे पास जो थर्ड स्टेज है दैट इज स्पर्मेटिड्स बाय सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन. बेटा यहाँ पे जो हमारे पास मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुई है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगी सेकेंड म्यूटिक डिवीजन. बाय सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन फॉर्म 2 स्पर्मेटिड्स. अब बेटा यहाँ पे जब जैसे ही सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होती है तो 2 सेकेंड म्यूटिक डिवीजन के केस में जैसे बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं ना हैप्लॉइड, आफ्टर दैट क्या होगी सेकेंड म्यूटिक डिवीजन. बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कहाँ पे होती है और इसी तरह सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कहाँ पे होती है. बट जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हमारे पास डिप्लॉयड हैं उसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड में. और सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड में जब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होती है, जब दूसरी मियोसिस 2 होती है
तो इसके केस में क्या हो जाते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। बेटा ये जो आपको सर्कल में नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए हमारे पास, मतलब कि इमेच्योर स्पर्म बन गए, जो स्पर्म फुली फंक्शनल नहीं है, जिनकी हेड टेल रीजन नहीं है, वो नॉन फंक्शनल है। और आफ्टर दैट लास्ट स्टेज दैट इज स्पर्मेटोजोआ, द स्पर्मेटिड्स डिवेल्प इनटू मैच्योर स्पर्म। जैसे ही ये स्पर्मेटिड्स मैच्योर होते हैं स्पर्म्स में विदाउट एनी फर्दर डिवीजन, देन इट विल बी कॉल्ड स्पर्म्स। अब ये स्पर्म्स क्या हैं, ये फंक्शनल हैं और इसके कितने पोर्शन हैं, 3 पोर्शन हैं, हेड रीजन, नेक रीजन एंड टेल रीजन। यहाँ पे बेटा हमारे पास ये स्पर्म है, ये इसका हेड रीजन है, ये बेटा इसका नेक रीजन एंड दिस इज वन द टेल रीजन। So tail is necessary for the movement or locomotion of sperm, so can it easily move and reach to the egg and the procedure of fertilization will be fulfilled. So I repeat it again, today our topic of discussion was gamete formation. So the formation of gamete is called gametogenesis. Gametes का बनना क्या कहलाता है, gametogenesis. Gamete mean gametes and genesis mean production. The production of gametes is called gametogenesis. There are 2 types of gametogenesis. First one spermatogenesis, the formation of sperm, and second one oogenesis, the formation of egg. So today we have to discuss about first one, that is spermatogenesis. The process of formation of mature sperm is called spermatogenesis. How many steps are involved in the formation of sperm? There are 4 steps, 4 stages are involved in the formation of sperm. First one spermatogonia, second one secondary spermatocyte, third one spermatids, and last one sperm, that is metazoa. As you seen by diagram, first one spermatogonia. Spermatogonia begins in unspecialized germ cell called spermatogonia. जैसे स्पर्मेटोगोनिया इनलार्ज करता है, इसका न्यूक्लियर हेरिडिटरी मटेरियल डिप्लॉयड होता है, तो देन ये किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, एंड दिस वन द डिप्लॉयड। आफ्टर दैट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर जो है वो म्यूसिस 1 होती है एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू सेकेंड स्मॉलर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड इट विल बी हप्लॉयड। जैसे ही फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डॉटर सेल में और हैविंग हप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आफ्टर दैट थर्ड दैट इज स्पर्मेटिड। जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड म्यूटिक डिवीजन होती है तो हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। दीज 4 स्पर्मेटिड्स आर नॉन फंक्शनल, ये फंक्शनल नहीं है, दीज आर इमेच्योर स्पर्म। आफ्टर दैट लास्ट इज दैट स्पर्म मेटाजोआ, द स्पर्मेटिड्स डिवेल्प इनटू मैच्योर स्पर्म। जैसे ही स्पर्मेटिड्स मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं तो देन इट विल फॉर्म 4 स्पर्म। दीज आर फंक्शनल स्पर्म एंड हैविंग head region, neck region and tail region. Tail is very necessary for the locomotion of sperm so that it can reach toward the egg cell, and fusion of the sperm with the egg will be done, and the formation of fertilization, the procedure of fertilization will be occur. So this was our topic of discussion. See you again in the next lecture. Allah Hafiz.